बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, कुछ सर्वेज़ हमारे पास आए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सर्वेज़ हैं और मुझे समझ नहीं आती कि जब भी पीटीआई की तरफ से किसी तहरीक का ऐलान किया जाता है, तहरीक शुरू की जाती है, तो इस तरह के सर्वे सामने आना हो जाते हैं। एक सर्वे में ये बताया गया है कि 47% अवाम खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने कहा है कि अली मीर गंडापुर को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इसके अलावा एक सर्वे आया है कि इसमें 53% अवाम ने ये कहा है कि अगर पीटीआई की तरफ से कोई एहतजाज किया जाता है तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब हम अपने फेसबुक पेजेस पे, यूट्यूब के कम्युनिटी में जब हम इस तरह के सर्वेस कराते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों है, ये भी सर से जानेंगे कि इन सर्वेस की क्या है, हिस्टोलॉजिकल जो मामलात है वो क्या बता रहे हैं, कि बाकी अगर तहरीक चलती है तो उसमें लोग शामिल होंगे या नहीं। इस हवाले से वो सर से जानेंगे। वीडियो का आगाज करते हैं। सर, अभी आपके साथ मैंने दो सर्वेस शेयर किए हैं। एक तो सर्वे ये कह रहा है कि वहाँ के अवाम ये कह रहे हैं और वहाँ के एडमिन गंडापुर को इस सर्वे में थोड़ी सी बताइएगा कितनी आपको दिखाई दे रही है, कि गंडापुर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखें दानिश भाई, ये सर्वे के ऊपर मैं एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस क्या दूँ, वो तो आपको पता है इसका क्या मतलब है कि पीछे जो है सर्वे चेंज किए जाते हैं, उनके नंबर्स बदल दिए जाते हैं। लेकिन इन रियलिटी मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीटीआई के तहरीक के अगेंस्ट, आप माने ना माने, मैं भी अमेरिका में होता हूँ। लोग पर्टिकुलरली मुझे फ़ोन करके ये पूछते हैं, यार खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? पीटीआई का क्या है? तो मुझे नहीं लगता कि जब इतना सात समंदर पार बैठ के भी लोग अगर पीटीआई के बारे में कंसर्न है, तो वो सर्वे में ऐसी बातें करेंगे। जी, अली अमीन गंडापुर की जो बातें हैं, वो मैंने आपको पहले ही बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मुझे अ, उनकी जो शख्सियत है और उनका जो हॉरोस्कोप है, वो पीटीआई के साथ मैच होता हुआ नज़र नहीं आता। या जो वो बातें करते हैं, जो क्लेम करते हैं, वो उनके ऊपर अमल नहीं कर पाएँगे। ये हर एक के अपना हॉरोस्कोप होता है। कुछ लोग बातें करके उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक राइट कैंडिडेट नहीं है इस तहरीक को चलाने के लिए, मैंने बहुत दफ़ा बताया, ठीक है? अब ये तहरीक अगर इस टाइम पे चलती है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब तो मेरे ख़्याल से आपको भी पता होगा जून-जुलाई कैसे महीने हैं, तो जून-जुलाई में इनके क्या रिज़ल्ट निकलेंगे, क्योंकि इस तहरीक के स्टार्ट होते ही यूँ समझें कि आपस में इनके तसादुम शुरू हो गए हैं, आपस में बहसबाज़ी शुरू हो गई, तो आप आगे अंजाम का क्या अंदाज़ा लगाएँ? तो मुझे नहीं लगता कि ये तहरीक को इस तरह से स्टार्ट होना चाहिए। अगस्त बहुत अच्छा महीना है। मैं आपको जून से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अगर ये अगस्त में रखेंगे तो मुझे इस तरीके में अंदर कुछ दम दिखता है। बट अगर अली अमीन गंडापुर इसको लीड ना करें तो, अगर इसको अली अमीन गंडापुर ने लीड करना है तो जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, कोई भी महीना हो, वो उसका नतीजा आप लोग 1.5 साल से देखते हुए आ रहे हैं और वो सेम ही हो। ठीक है। सर, मौलाना फजल रहमान बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं पीटीआई को और अली मीर गंडापुर को ओहदे से हटाने की बातें भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पीटीआई के पास जाली मैंडेट है। मौलाना फजल रहमान के पास स्टील पावर है पाकिस्तान में, उनके बगैर कोई भी बड़ी तहरीक चलाना बहुत मुश्किल है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में या जब से तहरीक का बाकायदा आगाज़ होता है, क्योंकि अभी तक तो तहरीक के आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे। कहा तो जाता है कि तहरीक शुरू हो गई है, लेकिन ना आवाम नज़र आती है सड़कों पे, ना कोई पीटीआई की क़यादत नज़र आती है। तो सर, मौलाना फजल रहमान आने आने वाले दिनों में इस तहरीक का हिस्सा बनते आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कहाँ से वो बनेंगे? मैं आपको तब वो जब वो पैचअप की बातें करते थे कि हम मौलाना भी साथ होने वाले हैं, आपको याद होगा मेरे ख़्याल से 15-20 दिन या 1 महीना पुरानी बात है जब मौलाना बोलते थे हम साथ में हैं, हम कोई तहरीक साथ चलाएँगे। मैंने आपको पहले भी बोला था मौलाना को जो आप जैसे देख रहे हैं या समझ रहे हैं, वो यू टर्न ऐसा मारेंगे कि हर कोई हक्का-बक्का रह जाएगा, पर मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि राहु ऐसे ही करता है। वो इल्यूज़न है, वो आपको ख्वाब दिन में दिखाएगा और फिर जब उड़ाएगा ख्वाब तो आप बोलेंगे ये क्या हो गया? तो उनसे उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। जी, उनको टफ ज़रूर समझा जा सकता है, एक टफ ऑपोज़िशन की कैंडिडेट की तरह से ज़रूर लिया जाए। वो काफ़ी चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं। कंपेयर टू अगर अली अमीन गंडापुर और मौलाना को सामने रखें, एज़ पर हॉरिज़ॉन्टल मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ज़ायचे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो वो इनको बहुत टफ टाइम देगा। अगर इन्होंने मज़ीद इनके साथ कोई छेड़खानी की या उनको जानबूझ के उकसाया, तो वो बात ये हो जाएगी कि तहरीक के चलते हुए में इन्होंने एक और मार्ग खोल लिया। तो मेरे ख्याल से इनको ज़रा सेंसिबल चलना चाहिए, सही टाइम का, सही वक़्त का तयन करना चाहिए और हालात का भी साथ में तयन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो आई आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें आगे सर्वाइव कर पाएँगी और इनके लिए भी बहुत मसले-मसाइल खड़े हो जाएँगे।
ठीक है सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। सर आज से कुछ दिन पहले तक खान साहब के बेटों का ज़िक्र किए बगैर कोई ना कोई प्रोग्राम खत्म होता था, ना कोई व्लॉग खत्म होता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि खान साहब के बेटों के हवाले से कोई ना कोई खबर या ना कोई पेशरफ, ना कोई ट्वीट सामने आ रहा है। ऐसी क्या वजह है कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान थे? उनका भी बताइएगा कि उनका क्या किरदार हो सकते थे? देखिए, वो बेटे जो हैं थोड़ा-सा इस तहरीक को जब आगे चलेगी तभी मेरे ख़्याल से इस तहरीक के अंदर शामिल होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इस तहरीक को लीड करेंगे। मुझे नहीं लगता वो तहरीक को लीड करेंगे। अगर वो तहरीक को लीड करने जाएँगे तो मामलात कुछ और हो जाएँगे। मैंने आपको बताया तहरीक को लीड करने के लिए कोई ख़वातीन को ये फ्रंट एंड पे लेकर आएँ तब ये तहरीक कामयाब होती हुई नज़र आती है। ऐसे मुझे नहीं कुछ भी इसमें असर होता हुआ या इसमें कुछ पॉज़िटिव चेंजेस होते हुए नज़र आते हैं। और ये टाइम सर अगर ये चुप ही रहें, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये टाइम में अगर ये लोग खामोश हैं या पिक्चर से गायब है, ये अच्छा है। अगस्त के 9 तारीख के बाद अगर ये पिक्चर में आते हैं, तो मेरे ख़्याल से तब ये बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस वक़्त अगर ये इम्पैक्ट डालने जाएँगे और मज़ीद मसले खड़े होंगे, मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। ये टाइम सही नहीं है इनकी इन्वॉल्वमेंट का। ठीक है सर, पीटीआई के कुछ नाज़रीन हैं वो कमेंट्स में पूछते हैं और उनका एक क्वेश्चन है जिसका मैं मफ़हूम बताऊँगा। डायरेक्ट एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते क्योंकि बड़े सख्त किस्म के सवालात पूछते हैं। हुकूमत का मुश्किल वक़्त कब शुरू हो रहा है? पीटीआई के कारकुनान बड़े जज़्बे से इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। देखिए, बात ये है मेरे ख़्याल से आप हुकूमत की बजाय ये सोचें कि पाकिस्तान का टाइम कब सही आएगा। मैंने आपके बहुत से व्लॉग में बताया भी है कि ये हुकूमत चली जाएगी, फिर वही चीज़, फिर वही मामलात, फिर वही सब कुछ वापस सामने आने वाला। क्योंकि जब तक पाकिस्तान का टाइम सही नहीं होगा ना सर, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, अच्छे हुक्मरान, अच्छे मामलात नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूँ सबके लिए नहीं होंगे बट एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो वो जब आपका बेस खराब होगा ना, आप जितना मर्ज़ी अच्छी बिल्डिंग, अच्छा सीमेंट, अच्छा जो कुछ भी लगाएँ क्योंकि बेस ही हिल रहा है, तो सीमेंट से क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें। अल्लाह करेगा ये जब अच्छा वक़्त आएगा, ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं, ऐसी हुकूमतें खड़ी भी नहीं हो पाएँगी उस टाइम। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। जो दोस्त अब आप अपने सवालात पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इन क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।